ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है आकर्षण मूर्त बनने के लिए, पार्ट 2। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। अव्यक्त वाणी 30 जून 74। अब यही चेक करना है कि मेरी तस्वीर व चित्र कहाँ तक आकर्षण मूर्त बना है। इस रूहानी चित्र में अगर इन 3 विशेष बातों में से एक की भी कमी है तो वह वैल्यूएबल नहीं गिना जाएगा। जैसे स्थूल चित्रों में भी आँख, नाक व कान आदि आदि कोई भी एक चीज यथार्थ नहीं होती है तो चित्र की वैल्यू कम हो जाती है। चाहे सारा चित्र कितना ही सुंदर हो, लेकिन मुख्य फेस में अगर थोड़ी सी भी कमी रहती है तो चित्र बेकार हो जाता है या फिर उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भी इन 3 विशेषताओं में से एक की भी कमी है तो प्रारब्ध व प्राप्ति के समय में से आधा समय कम हो जाता है, अर्थात 16 कला से 14 कला में हो जाने से आधी वैल्यू हो गई ना। इसलिए इन तीनों ही बातों की हर समय चेकिंग चाहिए। अपनी ऐसी श्रेष्ठ तस्वीर बनाने के लिए मुख्य 3 विशेषताओं को भरने के लिए 3 शब्द याद रखो। निर्वाण स्थिति में होना है, निर्माण बनना है और निर्माण करना है। निर्वाण, निर्माण और निर्माण अर्थात मान से परे, यह 3 शब्द स्मृति में रखो तो तकदीर की तस्वीर आकर्षण में बन जाएगी। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 74। इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 75। रॉयल आत्मा को हद की विनाशी वस्तु व व्यक्ति में कभी आकर्षण नहीं होगा। जैसे लौकिक रीति से रॉयल पर्सनैलिटी वाली आत्मा को किन्हीं छोटी छोटी चीजों में आंख नहीं डूबती है। किसी के द्वारा गिरी हुई कोई भी चीज स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है। उनके नयन सदा संपन्न होने के नशे में रहते हैं, अर्थात नयन नीचे नहीं होते हैं। उनके बोल मधुर और अनमोल अर्थात गिनती के होते हैं और उनके संपर्क में खुमारी अनुभव होती है। ऐसे ही रूहानी रॉयल्टी
उससे भी पदन गुणा श्रेष्ठ है। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 75। जब साइंस द्वारा प्रकृति व पृथ्वी के आकर्षण से परे स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान प्रकृति के आकर्षण से परे अर्थात व्यक्त भाव से परे अव्यक्त व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज को प्राप्त करना मुश्किल अनुभव करे, यह तो शोभता नहीं। अव्यक्त वाणी 10 फरवरी 75। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नयनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नयनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नयनों के सितारे व जहान की नूर कहते हैं, तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर हैं। अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 75। जैसे आज हद का सिनेमा व ड्रामा कलयुगी मनुष्यों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। छोड़ना चाहते हुए और ना देखना चाहते हुए भी हद के एक्ट्रेस की एक्ट अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन उसका आधार लाइट है। ऐसे ही इस अंतिम समय में माया के आकर्षण की अति के बाद अंत होने पर बेहद के हीरो एक्टर्स जो सदा जीरो स्वरूप में स्थित होते हुए जीरो बाप के साथ हर पार्ट बजाने वाले हैं और दिव्य ज्योति स्वरूप वाले जिनकी स्थिति भी लाइट की है और स्टेज पर हर पार्ट भी लाइट में है, अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। चक्रधारी आत्मा की निशानी यह है कि लाइट का चक्र दिखाई देगा। ऐसी आत्मा माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त, प्रकृति के भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षणों से परे बिंदु रूप में स्थित रहेगी। अव्यक्त वाणी 5 सितंबर 75। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी, वहाँ सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 75। मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ। अव्यक्त वाणी 20 अक्टूबर 75। सर्व आकर्षणों या लगावों के रिश्ते और रास्ते बंद करो तो कहेंगे कि बाप स्नेही हो। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 76। रॉयल फैमिली अर्थात उच्च परिवार
में कौन आएंगे जो सदैव अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुई मूर्ति ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 77। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। तो परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 77। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। अव्यक्तवाणी 5 जून 77। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। यह देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुए यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। यह सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। अव्यक्तवाणी 5 जून 77। कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित ना रहना अर्थात कहाँ ना कहाँ आकर्षित होते हैं तब हर्षित नहीं रह सकते। अव्यक्तवाणी 12 जून 77। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। सर्कमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियाँ ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय
और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। अव्यक्त वाणी 28 जून 77। पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से परे होने की सहज युक्ति सदैव नशे में रहो कि हम अविनाशी खजाने के मालिक हैं। जो बाप का खजाना ज्ञान, सुख, शांति, आनंद है, वह सर्व गुण हमारे हैं। बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का स्वतः ही मालिक होता है। अधिकारी आत्मा को अपने अधिकार का नशा रहता है। नशे में सब भूल जाता है ना, कोई स्मृति नहीं होती। एक ही स्मृति रहे, बाप और मैं। इसी स्मृति से पुरानी दुनिया के आकर्षण से ऑटोमेटिकली परे हो जाएंगे। नशे में रहने वाले के सामने सदा निशाना भी स्पष्ट होगा। निशाना है फरिश्तेपन का और देवतापन का। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 78। विजयी की निशानी सदा हर्षित होंगे, किसी भी प्रकार के आकर्षण से परे होंगे। क्या भी हो जाए, लेकिन बाप जैसा आकर्षण स्वरूप कोई है क्या? तो सबसे सुंदर कौन? शिव बाबा है ना, तो सदैव बाप की याद रहे। उसी आकर्षण में आकर्षित रहो, फिर कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 78। खुशी का चेहरा चलता फिरता चैतन्य आकर्षित करने वाला बोर्ड है। जहाँ जाएगा बाप का परिचय देगा। खुशी का चेहरा देखेंगे तो बनाने वाले की याद जरूर आएगी। जब एक बोर्ड इतनों को परिचय देता, आप इतने चैतन्य बोर्ड कितनों को परिचय देते होंगे। इतने आकर्षण करने वाले बोर्ड तैयार हो जाएं, तो और भी जगह बड़ी करनी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 78। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है, तो जहाँ प्रसाद मिलता है, वहाँ सभी को आकर्षण होती है। ना चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी की आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ। अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 78। रॉयल्टी वाले सदा सर्व कर्मेंद्रियों द्वारा कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले अर्थात देने वाले दाता होंगे। ऐसे रॉयल्टी वाले किसी भी प्रकार के मायावी आकर्षण तरफ संकल्प द्वारा भी झुकेंगे नहीं, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 78। ऐसी विधि करो जो ऐसा वायुमंडल पावरफुल हो, जिससे विघ्न विनाश भी हो और विश्व की आत्माओं की आकर्षण भी ऐसे रूहानी वायुमंडल के तरफ हो। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 79।
एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण और कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यही पुरुषार्थ है और यही मंजिल है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपने तरफ आकर्षण भी बहुत करती है। ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीजें हैं। एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रूह रिहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों को बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी 10 जनवरी 79। कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है। फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 79। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपने तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों के तरफ सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप के तरफ आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 79। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है, ना चाहते भी आकर्षण होती है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो ना चाहते भी सबकी नजर जाए। अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 79। जैसे गुलाब का एसेंस डालने से सेकंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू
बहुत अच्छी आ रही है। सभी का ना चाहते भी अटेंशन जाता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का एसेंस, शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकंड में फैलाओ। जिस एसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करें कि कहाँ से यह शांति का एसेंस व शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 79। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। अव्यक्त वाणी 28 नवंबर 79। सदा अपने को चेक करो कि किसी भी प्रकार का देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगी। इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र। इसको ही कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्थिति। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 79। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकें। ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। जब दोनों बटन तैयार हों तब तो समाप्ति हो। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 80। स्व के प्रति स्वचिंतन वाला सदा माया प्रूफ किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 80। संगम युगी ब्राह्मण कलयुग सृष्टि से किनारा कर चुके, इसलिए उनकी आँख पुरानी दुनिया की तरफ कभी नहीं जा सकती। पुरानी दुनिया, पुरानी देह या संबंधी किसी तरफ भी आकर्षण ना हो। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 80। जैसे चारों ओर अंधकार हो और एक कोने में रोशनी जग रही हो, तो सबका अटेंशन स्वतः ही रोशनी की ओर जाता है। ऐसे सबको आकर्षण हो कि चारों ओर की अशांति के बीच यहाँ से शांति प्राप्त हो सकती है। शांति स्वरूप के चुंबक बनो, जो दूर से ही अशांत आत्माओं को खींच सको। नयनों द्वारा शांति का वरदान दो। मुख द्वारा शांति स्वरूप की स्मृति दिलाओ। संकल्प द्वारा अशांति के संकल्पों को मर्ज कर शांति के वाइब्रेशन को फैलाओ।
इसी विशेष कार्य अर्थ याद की विशेष विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। जैसे देवताओं के संस्कारों में अपवित्रता की अविद्या है, वही ओरिजिनल संस्कार बनाओ तो विश्व के आगे प्योरिटी की ब्यूटी का रूहानी आकर्षण स्वरूप हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 81। सार स्वरूप में स्थित हो विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एक खेल कर रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे। इसको ही सहज याद कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 81। प्रैक्टिस करो आवाज में कम आने की, तो आवाज से परे की स्थिति स्वतः ही आकर्षण करेगी। अव्यक्त वाणी 4 अक्टूबर 81। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हो तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं। पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 82। ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया, बाकी कोई एक कर्मेंद्रिय विचलित होती है। वह भी समय पर ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई एक कर्मेंद्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एकरस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नंबर 1 में जाने नहीं देगी। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 82। जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता, वैसे हीरे से भी ज्यादा वह फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार बार आकर्षित करेगा। ना चाहते भी बुद्धि बार बार वहां भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार बार नीचे ले आएगी, तो पुराने घर और पुरानी सामग्री सबका त्याग चाहिए। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 82। सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। कोई ना कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो कहाँ पहुँच गई? शोक वाटिका में। जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है, त्याग में भी भाग्य है।
बिन कौड़ी होते बादशाह हैं। बैगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन ऐसा अनुभव है ना। अव्यक्त वाणी 7 मई 83। समय पर समझ आ जाना यह भी तकदीरवान की निशानी है। समय पर फल देने वाला वृक्ष मूल्यवान कहा जाता है। संसार में रखा ही क्या है, चिंता और दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। तो पक्का सौदा करना, कोई बढ़िया आकर्षण वाली चीजें आए, कोई आकर्षण वाले व्यक्ति सामने आए तो आकर्षित नहीं हो जाना। संकल्प स्वप्न में भी बीती हुई बातें याद ना आए, जैसे वह पिछले जन्म की बात हो गई, कभी सोचना भी नहीं। अव्यक्त वाणी 19 मई 83। आदि रतन सभी उड़ते पंछी बनकर जा रहे हो ना। सोने हिरण के पीछे भी नहीं जाना। किसी भी तरह की आकर्षण वश नीचे नहीं आना। चाहे किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस बुद्धि रूपी पांव को हिलाने आवे, लेकिन सदा अचल अडोल नष्टोमोहा और निर्माण रहना। तभी उड़ते पंछी बन उड़ते और उड़ाते रहेंगे, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे। अव्यक्त वाणी 25 मई 83। पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है। यह सब बातें तो फाउंडेशन है। जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई, यह भी 4 स्तंभ हैं। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अभी इन 4 स्तंभों के आधार द्वारा बुद्धि की आकर्षण होती है। अव्यक्त वाणी 1 जून 83। सदा सुख स्वरूप अर्थात सदा हर्षित। जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण। जो सदा हर्षित रहता वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता तो हर्षित नहीं, तो सदा के हर्षित। वर्षा ही सदा का है, यही विशेषता है। अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 83। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 84। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है जो सदा रह सकता है। विनाशी नशा सदा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इस रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः ही इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। ना पुरानी देह,
ना पुराने देह के संबंध, सभी सहज ही भूल जाते हैं। भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अव्यक्त वाणी 1 मई 84। ओम शांति।